This 8086 microcomputer, it supports 1 MB of external memory. But out of this 1 MB, not all memory space can be active at a particular instance of time. Okay, this 1 MB memory space is divided into various segments. Logical segments, and each segment is of 64 KB. Each segment is of 64 KB, and at a particular instance of time, only 4 segments can be active. Only 4 segments can be active at a particular instance of time. And the arrangement in the memory is organized as 8-bit bytes and not 16-bit words. Okay, let's see how it is organized. From the figure, if we see some random address, and this is the memory representation. The figure A, it shows the memory representation in binary, and the adjacent figure side by side jo hai, it shows the same representation in terms of hexadecimal number system. Here, the addresses can be between, the 20-bit physical address can be between 00000H to FFFFH, 5 times FH. Okay, you can choose the address to store data between this range. 000, it indicates the start of the memory, whereas FFFFH, it indicates the end. 1 megabyte हो जाता है FFFFH. Okay, and अगर आप इसमें से कोई भी एड्रेस का स्टार्ट और एंड अगर आप चूज करते हैं, तो जो भी आपका जो डेटा है, जो भी बाइट्स ऑफ डेटा है, they are organized as 8-bit bytes, not as 16-bit word. लेकिन आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, ये एट अ टाइम कितने बिट की इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है? यस, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम कितने बिट की इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है? मोर देन दैट, बट दे कैन ऑल्सो प्रोसेस 8-bit इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो. हमारी जो मेमोरी है, ये 8 बिट्स के फॉर्म में अरेंज की गई है, वन अबव द अदर. ओके, लेकिन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? वो होते हैं 16 बिट्स के. रजिस्टर्स क्या होते हैं? वो होते हैं 16 बिट्स के. सो इन दिस केस 8086 कैसे एक्सेस करता है डेटा? इट एक्सेसेस 2 consecutive bytes as a word of data. 2 consecutive bytes as a word of data. और उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सा रहेगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सा रहेगा? जो 8 बिट लोअर एड्रेस पे रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस फिगर में देखें तो 00724 एंड 00725, आपको ये डेटा यहाँ पर दिख रहा है. ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और ये उसी का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, तो ये जो लोअर वाला एड्रेस पे है 00724 ऑब्वियसली इज लेस देन 00725. तो जो लोअर एड्रेस पे है, दैट विल बी योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट. यहाँ पर आप केयरफुली देखिए, ये बिट नहीं है, क्या है ये? बाइट. बाइट लोअर 8 बिट्स, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट. तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यानी लोअर वाली पोजीशंस पे क्या रहेगा? 0 2, और हायर एड्रेस पे क्या लिखा है? 5 5. तो ये पूरा डेटा क्या है जो स्टोर्ड है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे? वो है 5502. समझ में आ रहा है? यस मैम. सो 8086 मेमोरी में द डेटा इज स्टोर्ड इन दिस वे.
इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंट आप करेंगे। इस तरह से आप डेटा के लिए एक 1 बाइट की फील्ड्स बनाएंगे एंड डेटा आप लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ सेव करेंगे। लोएस्ट एड्रेस क्या रहेगा आपका 00000H एंड हाईएस्ट एड्रेस आपका क्या रहेगा 5555H। इन दोनों के रेंज के बीच में होना चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एड्रेस कौन से नंबर सिस्टम में रहता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसलिए यहाँ पर आप बेस 16 या आप H दोनों में से एक यूज करना आपको मैंडेटरी है। और मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 2 नंबर सिस्टम में बताया गया है, एक है बाइनरी में और उसी का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ओके, एनी क्वेरी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? सब ऊपर से गया क्या? नो मैम। समझा या नहीं समझा? कोई क्वेरी है तो पूछो। समझा मैम। रिमेनिंग स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat that? Yes. एक बात 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में आप सब समझ लीजिए, उसका आर्किटेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8086 माइक्रोप्रोसेसर हमने बार बार देखा, इट इज अ 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर। 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डेटा है वो 16 बिट्स रजिस्टर्स में स्टोर करता है एंड इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी 16 बिट की होती है। ओके, 8086 में जो डेटा बस है, जो डेटा का ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, वो भी 16 बिट ही है। बट यहाँ पर जो एड्रेस बस है या मेमोरी में के जो एड्रेसेस पर डेटा स्टोर होता है, दैट इज 20 बिट एड्रेस। दैट इज 20 बिट एड्रेस बस एंड द एड्रेस विल बी ऑफ 20 बिट्स। तो अलग अलग चीजें हैं, डेटा अलग है और एड्रेस अलग है। ठीक है, एड्रेस वो जहां पे डेटा स्टोर किया है वो उसको हम कहेंगे एड्रेस। एंड डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर। और मेमोरी में उस हर डेटा का यूनिक एड्रेस होता है और वो एड्रेस हमेशा हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। एंड उस पर्टिकुलर डेटा का जो एड्रेस है उसकी रेंज रहेगी यहां से यहां तक। ओके, so the 8086 microcomputer, it supports 1 megabyte of external memory, and this memory is organized from the software point of view as individual bytes of data. Individual bytes of data मतलब एक एक बाइट के फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है, one above the other. Consecutive मतलब एक के बाद एक, without any gap, consecutive. And कौन से एड्रेस रेंज के बीच में आप उसको एड्रेस अलोकेट करते हो? 0000H, 5 zeros है और 5 F है। ओके, रिमेंबर, क्योंकि ये 1 MB की रेंज है। 1 MB को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो ये उसका लोएस्ट है और ये उसका हाईएस्ट है। ओके, सो ये हेक्साडेसिमल में ये रेंज है उसकी। लेकिन डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? बाइट के फॉर्म में। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 8086 एक 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, लेकिन उसका जो डेटा है वो 8 बिट बाइट्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर उसको 16 बिट का डेटा एक्सेस करना है तो व्हाट इट डज, इट एक्सेसेस 2 consecutive bytes of data as a word of data. आपको बाइट, वर्ड, डबल वर्ड ये पता है ना सबको क्या होता है? Yes, ma'am. ओके, लोएस्ट यूनिट इज अ बिट, 1 बिट। उसके बाद आता है निबल, NIBBLE, निबल, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 बिट्स। फिर आता है बाइट, इट इज इक्विवेलेंट टू 2 निबल्स। 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 2 निबल्स।
Okay, and then you have a word. तो अगर आपको वन वर्ड डेटा एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 consecutive bytes. Consecutive का मीनिंग होता है one after the other. Okay, consecutive का मीनिंग क्या होता है? It's one after the other. So 8086 what it does? It accesses 2 consecutive bytes of data as a word of data. आपको एड्रेस, वर्ड, डेटा, मेमोरी, इसमें डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है क्या? एड्रेस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, मेमोरी क्या होती है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके एंड इफ यू वांट टू एक्सेस द डेटा तो लोअर साइड जो है लोअर एड्रेस बाइट, लोअर एड्रेस बाइट मतलब लोअर यानी नीचे, उस एड्रेस बाइट that will be your least significant byte. Okay, it's a byte, not bit. It will be your least significant byte of the word. Word यानी कितना होता है? 16 bits, यानी कि 2 bytes. अब 2 bytes में से lowest जो कौन सा रहेगा? जो कम एड्रेस पे है, that will be the lowest. So that will become the least significant byte. Okay? And फिर highest form में कौन सा रहेगा? हाईएस्ट फॉर्म में रहेगा जो उसके हायर एड्रेस पे आता है. आपको यहाँ पे 2 चीजें दिख रही है, लोअर एड्रेस एंड हायर एड्रेस. ठीक है, लोअर एड्रेस पे रहेगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और हायर एड्रेस पे आपका क्या रहेगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट. आई एम यूजिंग द वर्ड बाइट ओवर देयर, नॉट बिट. ओके, सो इस तरह का डेटा है तो पूरा नंबर क्या बनेगा आपका फिर? व्हाट विल बी योर कंप्लीट नंबर? पहले आप लिखोगे लोअर एड्रेस में, यहाँ पे सपोज लोअर एड्रेस इज 00724. यहाँ पे आपने सपोज ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, हम इसको बाइनरी में नहीं जाते हैं, बाद में देखेंगे बाइनरी को. सपोज 02 इज रिटन ओवर देयर, तो 02 दैट इज योर लोअर बाइट. लोअर बाइट आप सबको पता है कि 1 हेक्साडेसिमल डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 बिट्स लगते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर 4 का ग्रुप किया और जब हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है तो इट्स लाइक 1 हेक्साडेसिमल डिजिट. 000 is nothing but 0, 0010 is 2, 0101 is 5 and 0101 is again 5. ओके, अब ये हो गया हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. बट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डेटा उसने स्टोर किया इस पर्टिकुलर मेमोरी पे? How we will write, how we will write it? 02, that is your lower byte. 02 और higher byte क्या है आपका? 55. Clear? 5502. तो क्या डेटा स्टोर किया है उस पर्टिकुलर एड्रेसेस पे? 5502. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay. Then again यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. 2 एड्रेसेस यहाँ पर लिए हैं 0072C. एक्चुअली इट मस्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपको जाना है क्योंकि लोअर एड्रेस इज रिटर्न एट द बिलो पोजीशन एंड देन यू हैव द हायर एड्रेस अबव. और सबको अगर याद होगा तो स्टैक हमने देखा था, राइट? स्टैक में आपको एक चीज बताई है कि वो फर्स्ट एड्रेस जो है लोएस्ट एड्रेस यहाँ पर रहता है, फिर ऊपर ऊपर डेटा होते जाता है. समझ में आ रहा है सबको? स्टैक में भी लोअर एड्रेस यहाँ रहता है और हायर एड्रेस यहाँ पे रहता है और जो लास्ट डेटा है वो लोअर एड्रेस पर रहेगा. सबसे पहले जो एंटर हुआ दैट विल बी एट द लास्ट. ओके, तो वही यहाँ पर है. लोएस्ट मेमोरी लोकेशन आपका बिलो रहेगा, उसके ऊपर फिर बढ़ते जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा. जैसे जैसे आप डेटा ऐड करते जाओगे एड्रेसेस इंक्रीज होता जाएगा अबव. एंड देन यू हैव 0072B. सपोज आप एड्रेस अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, अगर दिया नहीं है क्वेश्चन में यू आर फ्री टू चूज योर ओन एड्रेसेस, बट व्हाइल चूजिंग यू मस्ट कीप इन माइंड द लोएस्ट एंड हाईएस्ट रेंज. ओके, एंड दिस इज द 000 इज द लोएस्ट रेंज एंड FFH इज द हाईएस्ट. इसके बाहर डेटा नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसकी रेंज फिनिश हो जाती है. Am I clear?
Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मेमोरी में ये डेटा स्टोर्ड है इस पर्टिकुलर एड्रेसेस पे। तो टेल मी ये कौन सा नंबर है, ये 2 बाइट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कमन इस तरह से मुझे इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बताइए और फाइनल नंबर बताइए। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। व्हाट यू हैव टू टेल मी? यू हैव टू टेल मी दिस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन in hexadecimal, and also you have to tell me the 2 bytes represent which word. Example is right in front of you, the method is right in front of you. उसी को फॉलो करके आपको यहाँ पे बताना है। कमन व्हाट यू विल डू? फर्स्ट थिंग, बाइनरी में दिया है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हेक्साडेसिमल में। और इस नंबर को हेक्साडेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? Let's try now. I have made a group of 4 थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए we need 4 bits of digits, 4 bits of, okay? So what you have to do? You have to do the reverse engineering over here. 4 bits का आपको पेयर बनाना है, and then you have to convert it into its equivalent hexadecimal digit. याद आ रहा है? Yes. Can you remember, all of you, the method for converting from binary to hexadecimal and vice versa? इसका अगर हम representation करेंगे hexadecimal में, क्या होगा? 1101. क्या होता है 1101? D. Yes. It's D. 1111. F. Yes. 1010. A. And again, it's 1010. B. It's 1010 only. A. It will be A. So what will be your complete data? To represent which word? Come on. Your options are FDAA, AAFD. Only 2 options. Come on. FDAA. Yes. Right. It's F, D, A and A. समझ में आ रहा है सबको? अब कैसे करना है, कैसे एड्रेस पे, कैसे मेमोरी में कैसे डेटा स्टोर है, एड्रेसेस कैसे किए करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या डेटा स्टोर है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the memory, or you can say the words in the memory, they are organized in the form of even or odd addressed word. Even or odd addressed word, नाम ही है उसका, even या odd. If the LSB or least significant bit, यहाँ पे bit word है, okay? कौन सा word है? Bit है, not byte. The least significant bit of the address is 0. The word is said to be held at an even addressed boundary. Even address boundary. यहाँ पर आपको किसको देखना है? एड्रेसेस पे आपको फोकस करना है। तो फोकस करना है आपको, एड्रेसेस पे आपको फोकस करना है। ठीक? अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका जो भी डेटा है वो इवन या ऑड एड्रेस वर्ड है? अगर वो इवन है तो उसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगा that will be stored at address 0.
ओके, तो थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं. अगर ये एड्रेस, जो भी एड्रेस है, अगर इट इज डिवाइडेड बाय 2, अगर इट इज डिवाइडेड बाय 2, then your address is your word is said to be held at an even addressed boundary, and such types of word are called as aligned words. यहाँ पे देखिए दो कंसेप्ट है, इवन एड्रेस्ड वर्ड, ऑड एड्रेस्ड वर्ड. ओके, अलाइंड वर्ड एंड मिसअलाइंड वर्ड, इन दोनों में कनेक्शन है. ये कंसेप्ट को समझने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एड्रेस पर फोकस करना है, डेटा पर नहीं. ओके, एड्रेस हम कहाँ लिखते हैं? आउट ऑफ दिस मेमोरी रिप्रेजेंट, फिजिकल मेमोरी के बाजू में हम उसका एड्रेस लिखते हैं, उस पर हमको फोकस करना है. अब जो आपका वर्ड है, मतलब ये जो वर्ड फिजिकल मेमोरी में स्टोर्ड है, वो या तो ऑड एड्रेस्ड वर्ड रहेगा या इवन एड्रेस्ड वर्ड रहेगा. अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो ऑड एड्रेस्ड वर्ड है या इवन एड्रेस्ड वर्ड है? आप उसका एड्रेस जिसमें वो स्टोर्ड है उस पर आप फोकस करोगे. अगर उस वर्ड, ये वर्ड का जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस, अगर वो 0 है या मल्टीपल ऑफ 2 है या मल्टीपल ऑफ 2 है, then you will say that the word is held or the word is stored at an even addressed boundary. देखो यहाँ पे ये वर्ड 0 है. हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि 8086 में आपकी जो मेमोरी है वो 8 बिट के फॉर्म में, यानी कि 1 बाइट के फॉर्म में स्टोर होती है. लेकिन क्योंकि 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक 16 बिट माइक्रोप्रोसेसर है, so what it does, it will access 2 consecutive bytes of data to form a word. 2 बाइट्स के डेटा वो एक्सेस करता है ताकि 1 वर्ड बन सके. Okay, so word 0 will be byte 0, byte 1 together. That will be first data word. Word 2 will be byte 2 and byte 3 together. Word 4 will be byte 4 and byte 5 together. Word 6 will be byte 6 and byte 7 together. ये सब क्या हो गए? आपने देखा होगा कि ये 0 या मल्टीपल्स ऑफ 2 के फॉर्म में है. एंड इस तरह अगर आपका वर्ड ऑर्गेनाइज हो रहा है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है या तो फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 के फॉर्म में है, then such types of words are called as aligned words. और फिर misaligned word क्या है या even addressed word क्या है? अभी अगर हमने यहाँ पे देखा कि जो वर्ड ऑड नंबर्स पे उनका एड्रेस है, वहां से वो स्टार्ट होते हैं, दैट आर ऑड एड्रेस्ड वर्ड्स. एंड such type of odd addressed words are also known as misaligned word. इस पर्टिकुलर इसमें misaligned words कौन से हैं? जो वर्ड्स ऑड बाउंड्री पे सेव है, जैसे कि बाइट 1, ये क्या है? ऑड इस पे सेव है. Byte 1, byte 2 combination, this is word 1. This is misaligned word. Okay? Then byte 3 से जो start हो रहा है, byte 3, byte 4. Word 3. Word 3. That is again a misaligned words. Then byte 5, byte 6 combination, तो जो word बन रहा है word 5, it is again a misaligned word. आपको समझ में आ रहा है aligned word क्या है, misaligned word क्या है? Yes, ma'am.
और मेमोरी में किस तरह से डेटा स्टोर होता है वो भी समझ में आ गया। यह आपका लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस है, यह आपकी फिजिकल मेमोरी है, इसके अंदर आप अपना जो वर्ड्स है, जो डेटा है, वो आप स्टोर करेंगे। ओके, एंड देन ये राइट साइड में आपका वर्ड अलाइंड है या मिस अलाइंड है वो आप डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? बाय लुकिंग एट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द वर्ड। अगर आपका वर्ड इवन नंबर से स्टार्ट हो रहा है या 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो रहेगा अलाइंड वर्ड। अगर आपका वर्ड ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो वो रहेगा मिस अलाइंड वर्ड। अब जो इसके पहले हमने देखा वो वर्ड के बारे में था। नाउ वी विल सी अबाउट अ डबल वर्ड। डबल वर्ड, okay? Double word is of how many bytes? 4 bytes. Double word is of 4 bytes. 4 bytes. Okay? And such type of double word, another name, or you can say an example of double word is a pointer. Is a pointer. ओके, जो कंसेप्ट हमने थोड़ी देर पहले पिछले वाले स्लाइड में देखा है वर्ड का, वही कंसेप्ट यहाँ पे डबल वर्ड के लिए हम अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर क्या चेंज होगा? यहाँ पर 1 डबल वर्ड इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइट्स। तो इसलिए जो मेमोरी एड्रेस के 4 बाइट्स है दैट विल बी फॉर्म्ड एज 1 डबल वर्ड। ओके, जो 1 2 3 4 दैट विल बी 1 डबल वर्ड। उसके ऊपर के जो 4 है दैट विल बी अगेन अनदर डबल वर्ड। ओके, so a double word it corresponds to 4 consecutive bytes of data. Consecutive का मतलब होता है without any gap, such as my fingers I'm using it over here, 1 2 3 4 consecutive. Okay, then next के लिए again consecutive without any kind of gap between it. Okay, समझ में आ रहा है सबको? consecutive means one after the other without any gap. And what is a pointer? A pointer is used to point at something, and here a pointer is a 2-word address element that is used to access data or code in memory. Pointer क्या है ये हमने C लैंग्वेज में इसके पहले देखा है। वही चीज, उससे वही रिलेटेड कंसेप्ट्स आप यहाँ पर ALP में भी यूज कर रहे हो। Okay, so a pointer that is used to point at something else, and what here it is pointing to? It is pointing to the data or code in memory. Okay. एंड उसी तरह रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट यहाँ पर हम वर्ड की जगह डबल वर्ड का कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम लोअर टू हायर एड्रेस। लोअर से हायर एड्रेस की तरफ हम जाएंगे। लोअर एड्रेस विल ऑलवेज बी एट द लोअर पोजिशन, फिर वन अबव द अदर आपका डेटा स्टोर होता जाएगा एंड एड्रेस इंक्रीज होता जाएगा। So byte 0, byte 1, byte 2, byte 3, it will form the double word 0. 0 से वो स्टार्ट हो रहा है तो वो 0 बनेगा। ओके, ये हो गया अलाइंड डबल वर्ड। ये क्या है? अलाइंड डबल वर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि डबल वर्ड अलाइंड है या मिस अलाइंड है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डबल वर्ड के केस में वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए या तो फिर मल्टीपल्स ऑफ 4। समझ में आ रहा है? इसके अलावा एवरीथिंग इज अ मिस अलाइंड डबल वर्ड। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो इसके पहले वर्ड में जब हम देख रहे थे अलाइंड और मिस अलाइंड का कैसा था? या तो वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए या तो मल्टीपल्स ऑफ 2 होना चाहिए। ओके, तब हम कहेंगे कि आपका जो वर्ड है वो इवन एड्रेस बाउंड्री पे सेव है, एंड जो वर्ड इवन एड्रेस बाउंड्री पर सेव होता है उसको कहा जाता है अलाइंड वर्ड, एंड जो वर्ड
ऑड एड्रेस्ड बाउंड्री पे सेव होता है उसको कहा जाता है मिस अलर्ट। अब हम कंसेप्ट देख रहे हैं डबल वर्ड का। ओके, डबल वर्ड में जो वर्ड या तो 0 से स्टार्ट होता है या तो 4 और या तो फिर उसके मल्टीपल 4, 8, 12, 16 यहां से स्टार्ट होता है तो वो रहेगा आपका अलाइंड डबल वर्ड। एंड मिस अलाइंड डबल वर्ड अगर वो इन दो कंडीशंस के अलावा किसी और नंबर से स्टार्ट होता है, चाहे वो 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो, समझ में आ रहा है, तो वो क्या रहेगा? मिस अलाइंड डबल वर्ड। इज इट क्लियर? फ्रॉम द फिगर यू कैन ऑल्सो सी बाइट 0 से लेके 3 तक इट्स डबल वर्ड 0। डबल वर्ड 1 क्या है? बाइट 1 से वो स्टार्ट हो रहा है और उसके ऊपर 4 बाइट्स सॉरी। एंड देन डबल वर्ड 2 कौन सा है? बाइट 2 से स्टार्ट हो रहा है एंड उसके ऊपर के 4 बाइट्स। डबल वर्ड 3 बाइट 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड ऊपर का 4 बाइट्स। एंड देन बाइट 4 से जो स्टार्ट हो रहा है, 4 यहाँ पर आया तो हमारी ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, सो इट्स एन अलाइंड डबल वर्ड। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, and one more thing about this double word is that double word में it's 32 bits in double word. 32 bits में lower 16 bits and higher 16 bits. Lower word and higher word. 32 bits lower लोअर वर्ड एंड हायर वर्ड इसमें डिवाइड होते हैं। तो इस 32 बिट्स में से जो हायर एड्रेस पर स्टोर्ड है, जो हायर 16 बिट है, उसको कहा जाता है सेगमेंट बेस एड्रेस। सेगमेंट बेस एड्रेस। वेरेस जो वर्ड लोअर एड्रेस पर स्टोर्ड है उसको कहा जाता है ऑफसेट। दिस इज द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड द स्टार्टिंग एड्रेस इज 0000H and the higher address for this particular data is 0003H. okay, so ये एक डबल वर्ड है। सपोज इट इज अ डबल वर्ड, तो मुझे ये बताइए कि सेगमेंट बेस एड्रेस की वैल्यू क्या रहेगी एंड ऑफसेट की वैल्यू क्या रहेगी। कमन सेगमेंट बेस एड्रेस में कौन सा नंबर रहेगा और ऑफसेट में कौन सा नंबर रहेगा? थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, लेकिन वर्ड के लिए देखा था। अब ये डबल वर्ड है। डबल वर्ड में 2 कैटेगरीज हो गई। जो हायर का 16 बिट है, हायर का 16 बिट यानी ये ऊपर, इट विल स्टोर दी सेगमेंट बेस एड्रेस। एंड जो लोअर 16 बिट है और या फिर लोअर वर्ड है, दैट विल स्टोर एज ऑफसेट। माय क्वेश्चन इज सेगमेंट एड्रेस क्या रहेगा यहाँ पर? अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीटली है स्टोर्ड वहां पर उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेसेस पे, तो सेगमेंट की एड्रेस क्या रहेगा एंड ऑफसेट क्या रहेगा? बताइए। मैम बेस ये बाइट 8 रहेगा। segment base address, it is top 16 bits of the double word, whereas offset is lower 16 bit of that double word. Segment base address, it will consist of 1 2 3 4H and offset address will be of 5 6 7 8। समझ में आया कैसे आया? तो Yes, ma'am. some examples are there। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। ओके, और अगर आप ये अच्छी तरह से करते हो, आंसर लिखते हो, तो आपको मार्क्स फुल मिलने के चांसेस रहते हैं।
ओके, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, एंड व्हाट यू हैव टू डू, you have to find the data word shown in this figure and you have to express your result in hexadecimal. और एक और बात आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये वर्ड अलाइंड है या मिसअलाइंड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, ये एड्रेस दिया हुआ है और वैल्यू भी दी हुई है. सबसे पहले क्या कहा गया है आपको कि आपको इस रिजल्ट को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में फाइंड आउट करना है. तो हमने थोड़ी देर पहले यही काम किया था, हमने ये एक्सरसाइज की है पहले, अभी थोड़ी देर पहले. 4 बिट्स है, तो इसका आपको इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है. ओके, इसमें से जो लोअर एड्रेस पे स्टोर्ड है दैट विल बी योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, whereas जो हायर एड्रेस पे स्टोर्ड है इट विल बी योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट. ठीक है, तो 0110 कितना होता है? 0110 कितना होता है? 6. 1001 कितना होता है? 9. सो लोअर एड्रेस पे अगर हम देखते हैं तो विल बी 9, 6. हायर एड्रेस पे 10010 is obviously 2 and 1100 it is C. Okay, so MSB LSB दोनों भी हमने कैलकुलेट किया है एंड उसके बाद तो कंप्लीट वर्ड इन हेक्साडेसिमल डेफिनेटली विल बी 2C 96. 2C96. 2C96. ओके, अब हमारा हाफ आंसर हमारा हो गया है. रिमेनिंग आंसर हमारा ये है, इज द वर्ड अलाइंड एंड और मिसअलाइंड. वर्ड अलाइंड होता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो पर्टिकुलर एड्रेस है, पर्टिकुलर आपका जो भी एड्रेस है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और इफ इट इज 0 देन यू कैन से इट इज aligned word. ओके, अगर यहाँ पर आप डी अब एकदम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि डी क्या है, डी डिविजिबल है या नहीं है, तो इन दैट केस इज वेरी सिंपल. इसको ना आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, सिर्फ डी को. डी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है बताइए फटाफट, कमन. 1101. 1101. यहाँ पे आ गया 1. अब जहां एंड में 1 आता है इट इज नेवर डिविजिबल बाय 2. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So as this LSB is 1, it will never be an aligned word. So it is not aligned or misaligned word. समझ में आया? Yes, ma'am. उसी तरह का एग्जाम्पल है बट यहाँ पर ये डबल वर्ड है. विजिबल है फिगर, ये फिगर विजिबल है. Yes, ma'am. सो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डबल वर्ड है और वो अलाइंड है या नहीं अलाइंड है. यहाँ पर इसी चीज का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है. सो डबल वर्ड, यहाँ पर डबल वर्ड आपको याद रखना है, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइट्स. 4 बाइट्स. एंड लोअर से हायर एड्रेस की तरफ 4 बाइट्स. लोअर से हायर की तरफ 4 बाइट्स. सो व्हाट विल बी योर डबल वर्ड ओवर हियर? Zero 1 2 3 A B C D.
will be 0, 1, 2, 3, A, B, C, D. अब ये अलाइन है या मिस अलाइन? एक ही केस है यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर वो 0 से स्टार्ट होता है, सेकेंड थिंग, एड्रेस is divisible by 4. Address is divisible by 4. Only in these two cases, you will say that yes, the data is aligned. Or you can say the double word or the pointer is aligned. Okay? यहाँ पर स्टार्टिंग एड्रेस पे आपको फोकस करना है। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है इसका? 0, 2, 1, 0, 2. ये डिवाइड होता है क्या 4 से? No, ma'am. ऑब्वियसली वो डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड नहीं होता है, सो द डबल वर्ड इज नॉट अलाइंड और misaligned or unaligned. We have completed architecture and pin configuration. We have also finished with software model. Memory address present data organization I finished today itself. Data types we are done. Registers we are done. Multi-bit address generation, it's done. So indirectly, unit number 1 is completed.